सुनते समय, कीर्तन सुनते समय सब बेचैन हो जाए कि सब काम छोड़ करके पहले कथा का समय हो गया है, सत्संग का समय हो गया है, भजन कीर्तन हम पहले करें। तो भगवान कहते हैं पहले गुरु का पहला लक्षण है वो ब्राह्मण कुल में हो, उत्तम गुरु के लिए, और संस्कारी ब्राह्मण हो, संस्कार के बाद ज्ञानी हो, ज्ञानी के बाद भगवत भक्त हो, भगवान का भक्त हो, संत महात्मा हो, और संत महात्मा भगवत भक्त होने के बाद फिर कुशल दृष्टांत करता हो, तुम्हारे हर तरह के संशयों को दूर करने का भाव। कोई भी प्रश्न किसी तरह से करो तुम तो तुमको डांटे नहीं, फटकारे नहीं, प्यार से बैठा करके तुमको समझा दे, तुम्हें बोध करा दे। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा साधन है जो कि अज्ञान को दूर करके, अविद्या अंधकार को दूर करके ज्ञान प्रकाश में तुम्हें आत्म प्रकाश में स्थित कर देता है, परम प्रकाश में, परमानंद में। यही साधन, इसलिए तो साक्षात स्वरूप गुरु का, भगवान का स्वरूप है। यहाँ व्यास जी कहते हैं सुखदेव जी के तुम गुरु की शरण में जाओ। अष्टावक्र महाराज ये 5 लक्षण बताते हैं राजा जनक कि अगर गुरु बनाना है तो पहले ये 5 हो, तब तुम्हारे अंदर सबसे प्रथम गुरु जो बना लिया वो अपने गुरु में संशय नहीं करना, जिसे बनाना है तो ये 5 लक्षण जरूर देखना पहले गुरु अगर मिलते हैं। ब्राह्मण कुल में हो, संस्कारी हो, ज्ञानी हो, भगवत भक्त हो, संत महात्मा हो और सुलभ हो। ऐसा गुरु नहीं कि तुम उसके पास पहुंच न पाओ। एक फूल लेकर के जाओ तो प्यार से बैठा करके और तुमको अपने चरणों में रख करके तुम्हारे सारे संशयों को मिटा दे, अपनी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बसा दे। क्योंकि पुत्र जो होता है वो पिता के संपत्ति का अधिकारी होता है, पुत्र पिता के संपत्ति का अधिकारी होता है, लेकिन पुत्र की ममता 2 में रहती है, माता पिता दोनों में रहती है। और पिता की ममता पत्नी में, परिवार में, सब में रहती है, उनका संसार में सबकी ममता। लेकिन शिष्य जो होता है वो गुरु का अकेला होता है, कोई भी शिष्य। और गुरु जी के लिए, गुरुदेव के लिए शिष्य जो है वो अकेला। शिष्य आत्मा, परमात्मा से प्राप्त करने वाला, संसार की कोई चाह नहीं, अपने गुरु से, अपने गुरु से कैसे मैं तृप्त हो जाऊं, उस प्रेम स्वरूप सहज आनंद स्वरूप आत्मा को प्राप्त करूं, अपने गुरुदेव के पास जा करके। आज ये अजीब सी स्थिति बन गई। जब चले यहाँ संगम के लिए तो ही तूफान बादल, कल ही मन में आ रहा था कि हम यहाँ संगम में बैठ करके चौकी लगाए हैं, न तो पंडाल है, न व्यासपीठ है, न माइक है, और न तो ऊपर से कोई व्यवस्था है। सूर्य भगवान की रोशनी में कथा कर रहे हैं, और कभी बादल आ जाए तब तो कथा नहीं होगी, आज आ गए। और हम सोच रहे थे न सोचे होते तो अच्छा, लेकिन अच्छा है, वो तो भगवान की लीला है, वो तो प्रकृति है, प्रभु का कुछ न कुछ उसमें है। ये तो हम अपने आश्रम में, अपने कमरे में बैठे हुए हैं, कि यहाँ पे प्रयाग आश्रम जहाँ है, तो अपने कमरे में बैठ करके तुमको यहाँ कथा सुना रहे हैं। यहाँ पे ये जो आश्रम है, यहाँ अनेक ऋषि मुनि महात्माओं ने यहाँ पे तपस्या किया है, यहाँ पे ध्यान बंधन पूजन किया है, इसलिए यहाँ अंतर जगत का आनंद अपने आप यहाँ प्रकट होता है। तो वहाँ से कथा नहीं हो पाई तो यहाँ से तुमको आशीर्वाद मिलना। और जिसे हम बता रहे थे कि सदगुरु अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं अगर ये 5 गुण हो तो पहले ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु के पास पहुंच करके अगर तुम विचार करो कि गुरु जी डांटेंगे, गुरु जी नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखो गुरु जी सरल हैं, तुम्हारे लिए अनुकूल हैं, तो ये ध्यान रखो कि गुरु जी के पूजा ध्यान व्यवस्था में, नित्य क्रिया में कोई बाधा ना पहुंचे। ऐसा तुम अपना समय गुरु जी के अनुकूल समय सेट करो। शिष्य का कर्तव्य है, ये सब कथाओं में कहने को नहीं मिलता, लेकिन समझ लो शिष्य का नियम है कि गुरु जी से अगर कुछ पूछना है तो अपने हिसाब से कि हमको टाइम नहीं है इसी समय मिलना है गुरु जी से, ऐसा नहीं। अब वो शिष्य श्रद्धावान नहीं है। श्रद्धावान शिष्य अपने घर गृहस्थी के सब कामों को रोक लेता है, पता लगाता है कि गुरुदेव जी का कौन सा समय अनुकूल है, और उस समय में हम गुरुदेव जी के पास जाकर के और अपने कल्याण का कुछ साधन या दर्शन बंधन करें। और कुछ शिष्य जो नहीं जानकारी होने के कारण वो अपने समय पे जाते हैं कि हमको तो ड्यूटी जाना है, या हमको काम करना है, दुकान खोलना है, या थोड़ा हमारा जरूरी काम है, हमको गुरु जी के पास मिल करके फिर चले जाना है। उनकी श्रद्धा भी कमजोर है,
श्रद्धा का मतलब ही ऐसा हो जाता है कि श्रद्धा में घर गृहस्थी का सब काम रोक करके गुरु जी से पता लगा लो कि कौन सा समय गुरु जी का अनुकूल है, उस समय जाकर के दर्शन करो, उस समय बंधन करो। सरलता का मतलब गुरु सरल है तो उसका लाभ मतलब कि अन्य ढंग से मत लो, अर्थात तुम्हारी श्रद्धा उससे कमजोर हो जाती है। श्रद्धा मतलब कि गुरु में जब तुम अपने हर काम को रोक करके गुरु से के प्रति समर्पण हो गए श्रद्धा से, तब वो प्रसन्न चित्त गुरु तुम्हारे अपने हृदय की सारी बात, वो अमृत जो भरा है तुम्हें मिला। इसलिए गुरु जी के अनुकूल समय देख करके दर्शन करना चाहिए। कोई भी संत के अनुकूल समय अपना काम रोक करके उस समय जाना चाहिए, उस समय मिलना चाहिए, उस समय उनके ध्यान पूजन के हिसाब से, उनके समय के हिसाब से उनको। सच्चे गुरु वही हैं कि जो तुम फूल भी ले, उन्हें धन की आवश्यकता नहीं। जो सच्चे गुरु हैं तुम्हारी भक्ति की आवश्यकता है, तुम्हारी श्रद्धा की आवश्यकता है। तुम श्रद्धा भक्ति से जितना परमात्मा के रस में जाओगे, इससे बड़ा धन क्या है? आत्मा से परमात्मा से बड़ा धन क्या है? ये तो सच्चा धन है। ये तो माया में संसार है, बड़ा प्यारा लगता है। धन दौलत सम्मान बेटा बेटी बहू गाड़ी बड़ा प्यारा लगता है, और जिसके पास है उस माया के अभिमान में सब चूर चूर है। लेकिन आज देखो वैश्विक महामारी कोरोना है, और सब बड़े बड़े धनी लोग, संपन्न लोग अपने अपने घरों में अपने शरीर की रक्षा के लिए रुके हुए। डॉक्टर, सरकार, वैज्ञानिक जो है सब इसी को कह रहे कि शरीर बचे। शरीर में कितना महत्व है, और ये शरीर इतना महत्व है, इस शरीर को भोगों में आयु बीते और उसके बाद मृत्यु आना निश्चित है। बुढ़ापा तो आएगा, बुढ़ापे से बच नहीं सकते। तो जाओगे तो साथ में यहाँ का कुछ नहीं जाएगा, खाली तुम अच्छा बुरा कर्म क्या किए वो तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए तुम अपने सदगुरु के पास जब भी जाओ तो पूर्ण श्रद्धा से जाओ, और हर काम रोक करके ये साधन का सदुपयोग करो। साधन आत्मा प्राप्ति के लिए, और सदगुरु के पास आत्मा धन है, परमात्मा का प्रेम है, वो धन लो सदगुरु। और सदगुरु भी वही जो सरस में डूबे हैं, तो संसार के तुम्हारे कितना दक्षिणा दिए, कितना धन सेवा की, उससे मतलब तुम्हारा प्रेम कितना। पहला जो है गुरु का लक्षण ये है। अष्टावक्री महाराज राजा जनक कहते हैं कि अगर तुमको ऐसे गुरु मिले तो ऐसे गुरु की शरण में जाओ। अगर ऐसे गुरु तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं है तब वो संत हो, चाहे जिस जाति के हो, लेकिन संत हो, और संत हो, ज्ञानी हो, भगवत भक्त हो, जाति पाति के भाव से उठे हुए हैं, वो संत गुरु के लायक हैं। अगर जाति पात के भेदभाव में वो फंसे हुए हैं, वो सही दिशा नहीं दे पाए। वो कहते हैं जिसके पास ज्ञान दृष्टि है, आंख है, वही ना सही रास्ता ले जा सकता है। जो अंधा है, अर्थात आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिसके पास ज्ञान प्रकाश नहीं है, ज्ञान प्रकाश आएगा कि जाति पात से ऊपर उठ जाएगा, एक परमात्मा का सर्वत्र भाव होगा। तो जिसके पास वो प्रकाश नहीं है, आंख नहीं है, तो उसके साथ में जाओगे तो कठिन हो जाएगा। एक तो परमात्मा की कृपा है तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन पहले अगर करना है तो लक्षण, यहाँ पे लक्षण बताया जा रहा है। अष्टावक्री महाराज कहते हैं ज्ञान प्रकाश हो, जाति पात से ऊपर उठे हो, भगवत भक्त हो और उपलब्ध हो, तुम्हारे हर संशयों को प्रेम से मिटाने का उनके अंदर भाव। ऐसे गुरु की, ऐसे गुरु न मिले तब जहाँ तुम्हारे जो अनुकूल मिले उनकी शरण में वहाँ जा करके भगवान का भजन करो। भगवान का भजन बिना गुरु के नहीं रहना। नारद जी की कथा आती है, नारद जी भगवान विष्णु के धाम में गए और वहां कुछ चर्चा हुई, चल करके उठे बाहर आए, और जब बाहर आए तो जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे गंगा जल छिड़का जा रहा था। हम लोग गंगा जल से, संगम से रोज स्नान तुम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, और संगम गंगा जल में कथा करने का समय मौका मिल गया है। नहीं तो ऐसे होता गई यहाँ बैठेंगे गुरु जी, यहाँ ऐसे कथा होगी, तरह तरह की बात, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं, हम अपनी मस्ती से कथा कर रहे हैं, अपने मस्ती से आनंद ले रहे हैं, तुम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। चाह खाली भगवान के भजन की है कि समय बीतता जा रहा, लॉकडाउन है, इस समय सब नियमों का पालन करना है, पालन करते हुए आत्मा से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो, भोगों में मत डूब करके आयु बीत रही है। तो
ये दिन चल उड़ जा रहे पंछी, अब ये देश उड़ाएगा। ये देश जो है ये निकल निश्चित बेगाना होगा। सत्य को छुपाया गया, झूठ समझाया गया, अंत में बताया गया क्या क्या सत्य है। माया ने सत्य को छुपा लिया, सत्यात्मा है। बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। माया कहती है बचपन में खेत मकान दुकान भी तुम्हारे, जवानी में माया पागल बना देती है। जोवन जोर के ही नहीं बलकावा, जोवन जोर के ही नहीं बलकावा, और ममता के ही कर जसन नशावा। जवानी के जोश में आकर के कौन भूल नहीं किया संसार में, माया के बंधे में पड़े, और मोह ममता में आकर के कौन गलती नहीं किया। अपनों से धोखा कर देते हैं, अपने बेटा बेटी के लिए, अपने भाई भतीजे परिवार सबसे छल, ममता जैसे ममता कहकर जश्न सावा। ये मोह ममता का ये जीवन जो है निश्चित हमारे प्रभाव डाले बिना कभी नहीं रहता। ये प्रभाव डालता है निश्चित रूप से, और हर तरह से ये प्रभाव डाल करके हमको उस रास्ते पे ले जाने से रोकता है। तो परमात्मा कहते हैं जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। माया कहती है पैसा कमाओ मौज मस्ती उड़ाओ, जो बन जोर के नहीं बलकावा, ममता के गए। बुढ़ापे में बताया गया क्रोध लोभ त्याग करो। जब शरीर कमजोर हो गया अब कहते हैं कि अब भगवत भजन करो, यही एक सत्य है। पिजड़े का पंछी जब पिजड़े को छोड़ चला, अंत में बताया गया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। सदगुरु तुम्हें बताते हैं कि तुम सावधान हो जाओ, अंत में वो समय पछताने का, उससे पहले भजन भाव भी करते रहो, गृहस्थी भी करते रहो। और गृहस्थी कैसे करो? तुम्हारा हर कर्म पूजा हो जाए। सदगुरु बताते हैं गृहस्थी करो सत्य न्याय धर्म से करो, सत्कर्म परिहित परोपकार की गृहस्थी करो। नारद जी कुछ बात भूल गए थे और फिर भगवान विष्णु के पास आए, तो जहां बैठे थे नारद जी वहां गंगा जल छिड़का जा रहा। नारद जी पूछे प्रभु ये क्या है? भगवान विष्णु कहे देवर्षि अभी तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया है ना, गुरु दीक्षा नहीं लिया है ना, तुम गुरु नहीं बनाए हो, इसलिए जहां बैठते हो वहां की भूमि ये देव भूमि है, अशुद्ध हो जाती है। अरे गुरु नारायण का स्वरूप है, परमात्मा साक्षात है। तुम्हारी श्रद्धा भक्ति जिस समय पक्की हो जाएगी, भगवान का दर्शन गुरु होने में जरा सा देते, और गुरु में ये रूप नाम ये अखंड में चला जाएंगे। गुरु तो ज्ञान देते हैं, व्यापक परमात्मा है, ये देह नहीं, ये देह तो साधन है। ये देह परमात्मा को रहने का मंदिर है। परमात्मा व्यापक सच्चित आनंद सब रूप नामों में परमात्मा ही परमात्मा, ये गुरु का ज्ञान। श्रद्धा कमजोर होने के कारण धीरे धीरे माया में आकर्षण ज्यादा रहता है, ममता ज्यादा रहती, तब तक इस रास्ते में कोई नहीं आ पाता। रोज रोज कथा सुनो, रोज रोज समय निकाल के निश्चित करो। नारद जी अधीर हो गए, प्रभु आज ही मैं गुरु बनाऊंगा, किसे गुरु बनाऊं, आप ही मार्गदर्शन करो। कोई अर्थात जो अच्छे लोग जिसको खूब अपना समझते हो, देखा देखी में मत करो। जिसे थोड़ा सा ज्ञानी समझदार बोधक समझते हो, गुरु बनाते से उससे भी राय ले लो, ये योग्य है गुरु की नहीं, इनकी शरण में जाएगी नहीं। अपना तो उससे राय ले लो और इसके बाद अपनी भी कसौटी कसते रहो। नारद कहे प्रभु मैं किसे गुरु बनाऊं, आप ही कृपा करके बताओ। भगवान विष्णु कहते नारद जाओ कल सवेरे पहले सो के उठो, जो तुम्हें मिल जाएगा उसे गुरु बना। नारद जी सोचे कि गांव गृहस्थ में रहेंगे, संसार में रहेंगे तो कोई गृहस्थ मिल जाएगा। नदी के किनारे चले गए, नदी के किनारे कोई साधु महात्मा गुरु मिलेंगे। और जैसे जा रहे थे एक मछुआरा जाल लेके आ रहा था। नारद जी कहे प्रभु का आदेश है, जो मिले उसे गुरु बनाना। मछुआरे को प्रणाम किए और कहे कि हमें गुरु मंत्र दे दो। वो मछुआरा नारद जी को जो गुरु मंत्र दिए
और नारद जी वहां से आए फिर भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु पूछे नारद गुरु बनाए? नारद जी ने कहा प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन भगवान विष्णु कहते नारद लेकिन गुरु में, लेकिन तुम्हें नारद गुरु में तुमने लेकिन शब्द लगाया। गुरु तो शुद्ध आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है। ये तो बहुत बड़ा दोष है तुम्हारे जीवन का। गुरु की शरण में जाओ तो वहां दोष नहीं, वहां गुण गुरु के बताए हुए रास्ते का। जब तुम्हारी दृष्टि श्रद्धा में भक्ति में परमात्मा है तो वहां दोष नहीं दिखाई पड़ेगा। दोष में दृष्टि में दोष ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए प्रयास करो गुरु की शरण में जाओ। ये पिंड शरीर है, तमो रजो सतो से बना हुआ, ऐसे तीनों गुण का प्रभाव पड़ेगा। काम क्रोध लोभ से बना हुआ ये संसार है, गुण दोष में संसार है। इसमें गुण का भाव दर्शन करो, गुण और अपनी दृष्टि को निर्मल बना कर। भगवान विष्णु करके नारद तुमने गुरु में लेकिन लगाया है। 11,000 वर्ष तक नरक में वास करना पड़ेगा। नारद जी अधीर हो गए, प्रभु हमें कृपा करो, इस पाप से हम मुक्त कैसे हो जाए। खाली इतना लेकिन शब्द कहने में, और कितने लोग अवज्ञा कर जाते हैं, मनमानी कर जाते हैं, अहम भाव से गुरुदेव को अपने अनुकूल दबाने का, अपने अनुकूल चलाने की कोशिश करते हैं। हमारे शिष्य सब अच्छे हैं, लेकिन कोई कोई शिष्य है, एक दो शब्द है, यूपी में है, बंबई में कोई कोई शिष्य लोग अपने अनुकूल चलाते हैं कि गुरु जी नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो गुरु जी की शरण चले जाओ तो गुरु जी को समर्पित हो जाओ। गुरु जी जो कह रहे हैं वही सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट है, उसी में समर्पण हो जाओ। और तुम लोग ऐसे सदगुरु की शरण में पाए हो कि तुम्हें कभी गलत रास्ता बता ही नहीं सकते। तुम्हारे कल्याण का रास्ता होगा, जो बताएंगे तुम्हारे हित की बात होगी। सब शिष्य नहीं समझेंगे, एकाध दो शिष्य हैं भिमंडी में, लेकिन वो प्यार से उनको समझा देने पे फिर वो समर्पित हो गए और वो भी अपने रास्ते पकड़ लिए। तो हम उस समय हमारा स्वभाव है कि चेला चाहे जो कर दिया समझ लिए, इसके बाद उसको प्यार से समझना। यही सब सीख जिसे अपना बना लिया हो उसे फिर बनाया नहीं, उसको चाहे जैसे हो उसको सुधारना है रास्ता। वो तो जीव है ना, ज्ञानी है, तब ना गुरु की शरण में आया है। इसलिए हम ये नहीं सोचते कि हमारा शिष्य चेला गलती कर रहा है, लेकिन एक प्रसंग की बात है, बता रहे, जानने के लिए बता रहे। गलती किया फिर भी उसको समझा करके प्यार से धीरे धीरे उसको, क्योंकि साथ डायरेक्ट डांटेंगे तो नाराज होकर चला जाएगा, तो और मन खराब हो जाता है हमारा, नाराज हो गया नहीं आएगा, क्योंकि ये माया के बस में है। उसको बुलाकर धीरे धीरे पटा पटा करके उसको समझाते हैं ये गलत है, ये रास्ता पकड़ो, इस रास्ते पे चलोगे तुम्हारा कल्याण। इसलिए सदगुरु में कभी दोष नहीं। भगवान विष्णु कहते नारद 11,000 वर्ष तक तुम्हें नरक में भोग करना पड़ेगा। अधीर हो गए, भगवान विष्णु आपकी शरण में हूँ। नारद कहते आपकी शरण में हूँ, हमारे कल्याण का साधन बताओ। भगवान विष्णु कहते नारद अब तो तुम्हें सदगुरु की शरण में ही जाना पड़ेगा, और कोई साधन मैं भी इसे नरक से नहीं बचा सकता। जाओ सदगुरु की शरण में। नारद जी फिर दूसरे दिन गए, वो सदगुरु मछुआरा जाल लेकर के आ गए थे। आज नारद जी के मन में भाव अलग था, आज पश्चाताप था, आज गुरु भाव था। पहले दिन तो मछुआरा भाव में, लेकिन भगवान के कहने से गुरु बना दिया। ये मत देखो कि गुरु जी साधारण में हैं, कैसे हैं, वही गुरु जी के हैं। अरे गुरु में परमात्मा का स्वरूप प्रकट हुआ है, तब न तुमको मार्गदर्शन किए, तब न तुमको समझा रहे हैं। आज नारद जी के मन में सच्चा हृदय से भाव था, और सदगुरु के चरणों में गिरे तो नेत्रों के प्रेमाश्रु के जल से चरण धुल गए। पाहि माम कहते हुए गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ। गुरु ऐसे दयालु होते हैं, भगवान की तरह, कहते गुरु साक्षात परम। हर गलतियों को क्षमा करके प्रेरित करते हैं, सच्चाई पे चलो, सतमार्ग पे चलो, और अपने मन की सब बात बताए कि आप में इस तरह का दोष में, मुझे जो दोष लगा है उससे हमें बचा लो गुरुदेव, उससे हमें बचा लो। सदगुरु ने कहा एक पीपल का पत्ता ले आओ। पीपल का पत्ता ले आए और उसमें नक्शा बना दिए नरक का सदगुरु,
और कहे किसी पर 11 बार लौट जाओ। 11 बार लौट गए नारद जी, ये नहीं पूछे कि क्यों, जब लौट गए कहीं बस उठ के खड़े हो जाओ, तुम इस दोष के पाप से मुक्त। 11,000 वर्ष का जो नरक भोगना था गुरुदेव ने पल भर में उसको मिटा दिया। ऐसे गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव से जो श्रद्धा भक्ति से जब मिलो, समर्पित हो, तो गुरुदेव तुम्हारा कल्याण, परम कल्याण हो जाता है, सारे दोषों से मुक्त हो जाता है, जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति। तुम अमर आनंद स्वरूप आत्मा हो, वो परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप। कितनी विचित्र ये दुनिया है, कितना कठिनाई, रातों दिन चिंता, दुख, कभी शोक, कभी तरह तरह के कठिनाइयां यहाँ झेलते, लाखों लाखों जन्मों से झेल रहे हो। अंत में सब छोड़ना निश्चित है, न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। तो गुरु में दोष नहीं, सदगुरु के चरणों में, गुरु किए बिना किसी का कल्याण नहीं। एक पौराणिक कथा है, एक कृष्णानंद महाराज बड़े विद्वान पंडित थे, ब्राह्मण कुल के। अयोध्या से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर और पूरब की दिशा में, ऐसा बताया गया पुराण में। ये कृष्णानंद महाराज बड़े उच्च कोटि के विद्वान तो थे, लेकिन गुरु मंत्र नहीं लिए। एक दिन नारद जी आए, कोई ये पंडित जी घर पे नहीं थे और ब्राह्मणी थी, और नारद जी का पहले चरण धोई, चरणोदक ली, बंधन पूजन की, आरती बंधन भाव से करके जलपान कराई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने पूछ लिया कि वाह, तुम्हारी सेवा श्रद्धा भक्ति कितनी अच्छी है, कौन है तुम्हारे गुरु? बिना गुरु के एक संस्कार कहाँ आ सकता है? ब्राह्मणी ने कहा, देवर्षि में अभी गुरु नहीं बनाई, गुरु मंत्र नहीं, चाहे जितना ज्ञान हो जाए, लेकिन गुरु का प्रमाण आवश्यक है, भगवान की बनाई परंपरा है। चाहे तुम जितने पढ़े लिखो, लेकिन सरकार की सर्टिफिकेट अगर उस विषय का नहीं है तो वहां पे तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। यही है भगवान के यहाँ भी परंपरा कि भगवान ने जिस रास्ते से, जिस मार्ग से अपने कल्याण का साधन बनाया, उस रास्ते को स्वीकार करो, वो भगवान की पूजा है। नारद जी ने कहा, तुम गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो हम तो संत महात्मा हैं, जो निगुड़ा है, गुरु से भगवान नहीं जुड़ा हुआ है, उसका अन्न हमें हजम नहीं होगा, उल्टी कर दी। बहुत दुखी हुई, रो पड़ी, चरणों में गिर पड़ी। मैं आपकी शरण हूं, मैं जानती नहीं थी, आज ही हमें गुरु मंत्र दे दो। और किसके अंदर श्रद्धा भक्ति भाव था, लेकिन इस प्रमाणिक मार्ग को नहीं पाई, आज ही हमें बना दो। और गुरु मंत्र दे दिए नारद जी, और फिर से जलपान किए, जलपान करके तब गए। ये तो देखो, जब तुम पूजा पाठ सत्कर्म करते रहते हो तो गुरु को बुलाना नहीं पड़ेगा, गुरु जी खुद तुमसे मिल जाएंगे, तुम्हारे घर आ जाएंगे, तुम्हारे क्षेत्र में आ जाएंगे। तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है, पूरे जन्मों में तुमने किया है, जन्मों जन्मों का पुण्य, आज तुमको भगवान प्रेरित करके तुम्हारे घर में गुरु मिल जाते हैं, तुम्हारे पास ढूंढना नहीं पड़ता, हृदय में सच्चा भाव। अब नारद जी चले गए और पंडित जी आए, और पंडित जी जब पंडिताई ने प्रणाम किया, क्या बात है, बहुत खुश होकर मैं गुरु मंत्र ले लिया, मैं तो गुरु जी बना लिया। सारी बात बताए और कहे कि नारद जी आए थे और वो बिना गुरु के भोजन स्वीकार नहीं किए, नाश्ता उल्टी कर दी, तो जीवन किस काम का बिना गुरु के? अगर संत हमारे यहाँ प्रसाद न पाए, संत भगवान के स्वरूप है, गुरु भगवान के स्वरूप है, अगर ये भोजन प्रसाद पाले तो गृहस्थी की हमारी सफल हो जाती है, जीवन सफल हो जाता है। और वो चले जाते बिना खाए तो फिर जीवन किसका? अच्छा मौका, नारद जी जैसा गुरु कौन हो सकता है? मैं तो गुरु मंत्र ले ली, पंडित जी को प्रणाम किए, पंडित जी आग बोले, ज्ञानी तो थे बहुत, विद्वान तो बहुत थे पंडित जी, लेकिन बोध नहीं था। आग बोले, अरे तरह तरह की बुरी बुरी गालियां देने लगे अपनी पत्नी को, पंडिताई को, डंडा लाठी लेके दौड़े कि मारूंगा तुमको, छोड़ो गुरु मंत्र, छोड़ो कि मैं, बोलो कि मैं छोड़ रही हूँ। बहुत सताए, पंडिताई ने कहा ब्राह्मणी ने कि हमारे प्राण ले लो, मैं गुरु जी को नहीं छोड़ सकती, आप
छूट जाए, संसार छूट जाए, अब गुरु जी को मैं नहीं छोड़ सकता। ऐसी श्रद्धा भक्ति जिसके अंदर आ जाए, ऐसे भगवान क्या नहीं होगा, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। बहुत सताए, बहुत प्रकार के 2, 4, 6 महीना में धीरे धीरे शांत हो गए। 6 महीना बीत गया था और एक दिन ऐसा हुआ, ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है, ठीक है, हो रहा है तो सुनो। जिसका मन लगे वो सुनना, जिसका मन लगे कोई बात नहीं, हम तो अपने मस्ती में कर ही रहे हैं। भगवान का ये पांडे जी हैं हमारे प्रिय शिष्य पांडे, यहाँ एक व्यवस्था बना दिए हैं। अब ये राम मोहन जी यहाँ पे व्यवस्थित कर दिए हैं, अपनी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ कैमरा नहीं है, भक्त पूछ रहा था कि वहाँ कैमरा है, अंदर नहीं, कैमरा नहीं है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है। घर में बैठ के संगम में चौकी लगती थी, आज तूफान है, यहाँ हो रहा है। वहां जाकर के प्रणाम किए संगम से, यहाँ हो रहा है। भगवान का नाम लेना है, किसी भी हालत में हमको लेना है। अरे हम लोग अभी कहाँ पहुंचे, सूरदास जी कुएं में गिर गए थे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम, कुएं में गिर करके भजन गा रहे थे हम। तो थोड़ा तूफान आया, थोड़ा सा दिक्कत कठिनाई आई, पंडाल नहीं है, माइक नहीं है, तो क्या लेना है। हमारी अंदर आत्मा तो परमात्मा से प्रेम कर रही है, बंधन पूजन हो रहा है हर बाणी। और हमारे लिए तो अति श्रद्धावान भक्तिवान ये श्रोताएं तो बहुत हो गए, बाकी तुम लोग अपने अपने घरों में तो सुन ही रहे हो। 4-5 हजार लोग सुन रहे हैं प्रतिदिन, यहाँ से पता चल रहा है इसके ऊपर। और तुम लोगों के लिए विशेष आदेश भी है कि तुमसे जो भी जुड़े हुए हैं नए नए फेसबुक, व्हाट्सएप या तुम्हारे ग्रुप में, वहां भेजते जाना, इसको सबको सूचित करना, इसका लाभ लेंगे सब। ये कल्याण का मार्ग है। एक दिन पंडित जी भोजन किए 6 महीना के बाद, और भोजन करके हाथ मुंह धो करके उठे तो पंडित जी की भोजन की थाली ले गई, अलग रख दी। अपनी अलग से थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास और रखी थी, बर्तन ला करके रखी, और भोजन निकालने लगी। पंडित जी देख रहे थे, तब पंडित जी आगे, अरे तुम तो पहले हमारे बर्तन में खाती थी और अब ये अलग बर्तन हमारे बर्तन में नहीं खाएगी, थाली में नहीं खाएगी। पंडिताइन ने कहा, आप गुरु मंत्र नहीं लिए है ना, तो पवित्र मार्ग जो है आत्मा का, परमात्मा से मिलने का, जीवात्मा का, वो आपने स्वीकार नहीं किया नर्तन पा करके, इसलिए आपका जूठन मैं कैसे खा सकती हूँ। बड़ी ग्लानि आई पंडित जी के मन में, और विचार किए कि आज ही गुरु मंत्र ले लो। और जैसे विचार किए वैसे तो सदगुरु को प्रार्थना की कि गुरुदेव कृपा कर दो। हर पत्नियां विचार करती हैं, ये सोचती हैं, प्रयास करती कि मेरे पति भी सुधर जाए, मेरे पति भी सन्मार्ग के रास्ते पे चले। और पत्नी अपने अपने भक्ति और यज्ञ और पूजा पाठ के रास्ते पे पतियों को आकर्षित करके उनका भी कल्याण कर देती, पूरे कुल का कल्याण कर देती। प्रार्थना की कि गुरुदेव, नारद जी आ गए, बड़े प्रसन्न हुए पंडित जी। हाँ, और प्रसन्नता से बंधन पूजन की कि हमें गुरु मंत्र दे। अब गुरु मंत्र दे दो, नारद जी के जाओ स्नान करके आओ, कपड़ा बदली करो। अब पंडित जी स्नान करने जा रहे थे, तब तक दूसरे पंडित जी मिल गए, वो भी विद्वान। विद्वता होना ठीक है, पढ़ा लिखा ज्ञान होना ठीक है, लेकिन जब तक प्रभु के प्रति आकर्षण न हो, सकाम कर्म के यज्ञों में, सकाम सुख के पीछे ये मानव तन अमूल्य जीवन बिताना। अरे कहते स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाए तो वहां पुण्य नष्ट होने के बाद तुम्हें मानव तन नहीं मिलेगा, वृक्ष योनि में भेजा जाता। देवता लोग जाते हैं वृक्ष योनि में गिरते, फिर योनियां भटके, पता नहीं कब कब हूं करी करुणा नर दे ही देती, तब ये मिलता। और दूसरे पंडित जी मिल गए, अरे पंडित जी बहुत खुश हो, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? अरे आज मैं गुरु मंत्र लेने जा रहा हूँ, स्नान करने जा रहा हूँ गुरु मंत्र लेने के लिए। उन्होंने कहा, वाह महाराज, आप भी गजब के विद्वान हो, इतने पढ़े लिखे हो करके सब।
अरे ये कुआर महीना आश्विन मास है, ये पितृपक्ष का समय है, ऐसा तुम गुरुमंत्र ले रहे हो। दिवाली के बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, आप तब तुम गुरुमंत्र लेना, मुहूर्त आएगा। तुम भी ऐसी बात कर रहे हो गुरुमंत्र लेने। अब वो विद्वान ये विद्वान, दोनों विद्वानों की बात जम गई, लौट आए, गुरुमंत्र नहीं लिए, नारद जी चले गए। और दिवाली के 4-5 दिन पहले ही इनको कुछ हृदय का रोग, कठिनाई शरीर का हुआ, प्राण निकल गया, मृत्यु हो गई पंडित जी। पंडित जी की मृत्यु हो गई। पंडित जी पशु योनि में गए। इतने बड़े विद्वान, गुरु नहीं बनाए, बिना गुरु के पशु योनि में जीव जाता है अगर गुरु मंत्र नहीं लिया तो। मानव तन पाना दुर्लभ होता है, बड़ा कठिन होता है। मानव तन पा करके गुरु की शरण में नहीं लिया। और तुम लोग हमारे कितने भाग्यवान हो, तुम सब शिष्य लोग इतने पुण्य हैं, प्रभु की कृपा है तुम लोगों पर। तुम अपने घर बैठे सदगुरु प्राप्त कर लिए, और ऐसे सदगुरु की सबको चाहते रहते, सबको पूछते रहते हैं। सामने से बात आप फोन करके या सब सामने हाल चाल लेते हो, सबका ध्यान रखते हैं। जैसे कोई अपने बगीचों को देखे, माली अपने फुलवारी को देखे, जैसे भगवान संसार को देखते हैं, वैसे सदगुरु तुमको ऐसे पुण्यात्मा हो तुम लोग, कैसे गुरु के हम पता लगाते रहते हैं कि कहाँ है हमारे चेले, कैसे हैं, कुछ कहीं भटक तो नहीं रहे, उन्हें मार्गदर्शन करते रहते हैं। और हमारा सब जाने भटकता हुआ चेला बदल जाता है कि नहीं, अब हमें बदल जाना है और जिस रास्ते को पकड़े उसे छोड़ना नहीं। अब ये पंडित जी जो मरने के बाद पशु योनि में गए, राजा के यहाँ हाथी हुए, और पंडिताइन राजा के यहाँ मानवतन राजकुमारी हुई। पंडिताइन मानवतन में राजकुमारी हुई, नहीं भगवान को पाई तो इतने ऊंचे स्थिति में गई, सब कुछ वहां। और पंडित जी इतने ज्ञानी होकर गुरुमंत्र न लेने के कारण पशु योनि में गए। और जब राजकुमारी का स्वयंवर घोषित हो गया, तब ये चारा पानी छोड़ दिया। बड़े प्रिय हाथी राजा के, राजा ने घोषणा किया किसी चारा पानी कोई पिलाए, मुंह मांगा इनाम देंगे। राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं चारा पानी कराऊंगी, तो गुरु कृपा से जानती थी। ये उनकी कथा होती है जो आत्मरूप में डूबे हुए, कुछ परमात्मा रस में डूबे, उनकी कथा है। साधारण हमारे तुम्हारे जो जानते थे कि गुरु कृपा ही सब कुछ है, मैं क्या हूँ, क्या था, कैसे हूँ, वो अपने अंतर जगत, अपने मन को भगवान के रस में डुबा करके जान लेते हैं। हर स्थिति को जान लेते हैं। ये उनकी कथा, ये जानती थी कि मैं पहले के मेरे पति देव हैं ये पंडित जी, गुरु मंत्र नहीं लिए हाथी पशु की योनि में आए हैं। एक गुरु को प्रणाम करके ध्यान में गई, और फिर कान में पकड़ करके चुपके से कही थी, तब तो आपको मैं कही थी कि आप गुरु मंत्र ले लो। आप हमें भी गाली देते थे, हमें भी मारे डंडा से कि छोड़ दो गुरु मंत्र लो, और एक दूसरे पंडित जी के बहकाने से आप गुरु मंत्र नहीं लिए। मुहूर्त देखो, समय देखो। एक न अगर सच्चे संत सदगुरु मिल जाए तो सबसे बड़ा समय मुहूर्त वही है। भगवान का नाम ले लो, वही सबसे तुम्हारा सब कुछ अच्छा है। तब तो आप माने नहीं, गुरु बनाए नहीं आप। अब आप पशु योनि में, मैं मानव योनि में, हमारा आपका मेल कैसे हो सकता है? हाथी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। ऐसे लग रहा था कोई दुख का सा बादल झर रहा हो, अधीर हो गए। ये कहे कि आप रोइए मत, मैं संकल्प लेती हूं कि मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊं। आप चारा पानी खाइए। चारा पानी खाने लगे। स्वयंवर के दिन बड़े बड़े राजा महाराजा सब युवराज आए हुए थे, और बरमाला लेकर के हाथी के गले में माला डाली। धिक्कारने लगे सारे, आग बबूले हो गए राजकुमार राजा लोग। कहे ये राजा ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, इतनी पागल लड़की के साथ, राजकुमारी के साथ ये स्वयंवर रचा के हम लोगों को बुला के अपमान किया, जो किसी राजकुमार के गले में बरमाला पहनाना चाहिए था, इसे इतना पता नहीं, ये हाथी के गले में बरमाला पहना रही है। इसका मतलब ये पागल है, डिस्टर्ब है। ऐसी राजकुमारी के साथ स्वयंवर रचा करके हम लोगों का अपमान किया है। सब आग बबूले हो गए और धिक्कारने लगे राजा को। राजा फिर बुलाया। राजा जान रहा है कि मेरी राजकुमारी, मेरी बेटी
श्रद्धावान है, ज्ञानवान है, भक्तिमान है, संस्कारवान। राजा चाह रहा है, राजा रानी ने दोनों प्रार्थना किया, किसी राजकुमार के गले में वरमाला डाल, लेकिन ये तो अंदर का भेद कौन जाने, तो खुद जानती है। फिर हाथी के गले में डाल दी। सब धिक्कार करके राजा को फटकारते हुए उठ गए, चले जाने लगे। और यह अपमान सहन नहीं हुआ, राजा आत्महत्या करने चला। जब तो राजकुमारी सदगुरु को प्रणाम की कि सदगुरु का नाम तो परमात्मा का स्वरूप होता है, अगर मेरा सच्चा प्रेम सदगुरु में हो तो आज दर्शन दो। उसकी श्रद्धा भक्ति तो पहले से ही सदगुरु में थी। आपकी श्रद्धा भक्ति जब सदगुरु में होगी तो कुछ भी दुर्लभ नहीं। सदगुरु में भगवान का दर्शन सब कुछ मिलेगा। आपकी श्रद्धा भक्ति कितनी है उसका प्रमाण है, आपको फल उसका मिलेगा। नारद जी प्रकट हो गए, प्रार्थना की, प्रणाम की और सारी बात बताई। नारद जी तो जान गए थे। नारद जी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी? बस तुम्हारी इच्छा है कि अभी हमारे ऊपर अगर आपकी कृपा है तो इनको भी आप मानो तब दे दो। मेरे पिता आत्महत्या करने जा रहे हैं, मुझे इस अपमान से बचा लो, कलंक से बचा लो। और नारद जी की कृपा ऐसी हुई, संत कृपा से क्या नहीं हो सकता। और ये हाथी से राजकुमार हो गए। और सारे राजा राजकुमार जब देखे करे तो राजकुमार हो गए, सब रुक गए। और राजा रानी गले से लगा लिए अपनी बेटी को और राजकुमार को वरमाला जब डालने चल के, नहीं पहले गुरु बुलाओ, पहले गुरु मंत्र लेके तब हम लोग विवाह सूत्र में बंधे। और फिर नारद जी की प्रार्थना की, नारद जी के द्वारा गुरु मंत्र लेकर के तब दोनों गृहस्थ आश्रम से के सूत्र में बंध करके भगवान का भजन करते हुए भगवान के धाम के अधिकारी। और व्यास जी कह रहे हैं सुखदेव जी से, जाओ तुम गुरु बनाओ, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग। बिनु गाँव ही वेद पुराण, सुख किल हरि भगति बिनु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं। ज्ञान का अर्थ जो परमात्मा के घट घट वासी परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा की सत्ता है, ये संसार असार माया में है, ये ज्ञान होना परमात्मा का ज्ञान। अज्ञान, ये संसार जो रिश्ते नाते संसार के जितने हैं, इसी को सत्य मानना अज्ञान। तो बिनु गुरु होई की ज्ञान, बिना गुरु के ये बोध नहीं होता, परमात्मा का भाव हृदय में नहीं है। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग। बिनु, बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं टिकता। कहते हैं गोबर की कटोरी में घी नहीं रुक सकता, निकल जाएगा। इसलिए ज्ञान का पात्र वैराग्य। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं टिकेगा। और वैराग्य कैसे होगा? जब गुरुदेव की कृपा होगी। गुरुदेव तुम्हें सत्संग और कथा कीर्तनों के द्वारा, प्रसंगों के द्वारा समझाएंगे सत्य स्थिति इस माया की। ये माया नाशवान संसार के रिश्ते नाते एक सत्य आत्मा परमात्मा का बोध कराएंगे, तो उस रास्ते पे तब ज्ञान होगा। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग। बिनु गाँव ही वेद पुराण, सुख किल हरि भगति बिनु। अरे यही कथा सुनना भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। कितना सरल साधन है। ये कथा जो सुन रहे हो ये भगवान की भक्ति है। इतने से धीरे धीरे वो सब कुछ आ जाए। भक्ति से वैराग्य, वैराग्य से ज्ञान और ज्ञान वैराग्य भक्ति, तीनों ज्ञान से फिर भक्ति और भक्ति ज्ञान भी। भक्ति भी तब दृढ़ होती है जब वो ज्ञान होगा। ये एक माया प्रपंच है संसार, एक सत्य आत्मा परमात्मा से प्रेम ही सत्य है। एक ज्ञान होगा और भक्ति जब उस रस में, दोनों की जरूरत है। भक्ति युक्त ज्ञान, ज्ञान युक्त भक्ति, और तब वैराग्य आपका निश्चित। गाँव ही वेद पुराण, वेद पुराणों का मत है। सुख किल हरि भगति बिनु। भगवान की भक्ति के बिना जीवन में सुख नहीं आ सकता। भगवान की भक्ति से हम अमर स्वरूप सहज आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा से प्रेम हो जाता है और हम जन्मों जन्मों के कठिनाइयों से, आवागमन के चक्र से, दुखों से बच जाते हैं। तो व्यास जी सुखदेव जी कहते हैं, जाओ पुत्र तुम गुरु की शरण में जाओ, इसे गुरु बनाओ। राजा जनक एक विरक्त शिव स्वरूप सुखदेव जी महाराज, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ ऐसे गुरु। अरे वहां जाओ गुरु की शरण में तो सब जितना जानते हो वही वही चरणों में समर्पित होकर उसे जो बताते हैं उस रास्ते का अनुकरण करो।
और फिर उसका परख करो किसका फल मिलता है कि नहीं। अच्छा लगता है कि ज्ञान का मतलब है बोध, ज्ञान का मतलब परमात्मा से प्रेम। रांग वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति हरिरंध्र पद में मनुष्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः। वेद के सभी अंगों का ज्ञान हो जाए, बहुत बड़े विद्वान हो जाओ, लेकिन अनेक श्लोकों को याद करके सुंदर व्याख्या करो, सुंदर लक्ष्यधार वाणी में प्रवचन करो, लेकिन प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। सबका फल भगवान के चरणों में प्रीति। तो ज्ञान भी हो और भगवान के चरणों में प्रेम हो, और जब प्रेम और ज्ञान और भक्ति होगी तो वैराग्य, तीनों तब उस रस को प्राप्त कर, ये बिना गुरु के संभव नहीं है। और सुखदेव जी महाराज बड़े ज्ञानी, शिव के स्वरूप। क्या पूछना कि सुखदेव जी महाराज इनको जन्मते ही वैराग्य के रास्ते पे चल दिए। वो सुखदेव जी महाराज राजा जनक के पास जा रहे हैं और राजा जनक को दंडवत प्रणाम करते हैं और नमन बंदन करके अपनी इच्छा जाहिर करते, मैं आपको सदगुरु बनाने के लिए आया हूँ, हमारे ऊपर कृपा। राजा जनक जान रहे सुखदेव जी के स्वयं शिव के अवतार हैं, ये तो यहाँ आए, लेकिन परमात्मा की ये परंपरा है। स्वयं भगवान राम सच्चिदानंद सच्चिदानंद वशिष्ठ जी के यहाँ जाकर के आत्मरस आत्मज्ञान की बातें सीखे, ये बताए भगवान कि ये परंपरा हमारी अमर है, इस परंपरा से जो चलेगा कभी भटकेगा नहीं, उसका कल्याण होगा। भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में स्वयं जाकर के सच्चिदानंद ये बताए कि यही परंपरा सबसे श्रेष्ठ है, ये जीव कल्याण का साधन परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ ये सदगुरु का साधन है, जिस साधन को पा करके जीव धन्य हो जाता है, कल्याण में भगवान से अति प्रसन्न होते हैं उस प्रमाणिक रास्ते पे चलने से। राजा जनक अति प्रसन्न होते हैं और राजा जनक कहते हैं अच्छा बताओ तुम गुरु मंत्र लेने आए हो, गुरु की शरण में आए हो, तो तुम आते समय रास्ते में क्या देखे, कुछ सावधानी से सुनना, रास्ते में क्या देखे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गुरु किसका ज्ञान देते हैं सावधानी से सिद्ध होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रास्ते में एक मार्केट पड़ी, बाजार आते समय, और उस बाजार में जितनी दुकान मकान थे सबकी दीवार शक्कर की थी, दीवार शक्कर की, छत शक्कर की, दरवाजा शक्कर का, कड़ी कुंडी शक्कर का, और शक्कर का शेर बैठा था शक्कर की दुकान पे। सावधानी सुनना, सब शक्कर का दरवाजा, छत, कड़ी, शक्कर का शेर, शक्कर की भट्टी, शक्कर की भट्टी पे शक्कर की कढ़ाई रखी थी, और शक्कर की भट्टी में शक्कर की लकड़ी और शक्कर की आग से शक्कर का कारीगर मिठाई बना रहा था। फिर मैंने देखा, सुखदेव जी राजा गुरुदेव, फिर मैंने देखा कि शक्कर का कारीगर शक्कर की कढ़ाई में शक्कर का पानी और शक्कर डाल करके शक्कर की मिठाई बनाया, और शक्कर के कपाट में शक्कर की मिठाई सजाई गई। मैंने देखा कि एक शक्कर का ग्राहक आया, और शक्कर के सेठ से शक्कर की मिठाई मांगी। शक्कर के सेठ ने शक्कर के ग्राहक को शक्कर की कपाट में बैठ रखी हुई मिठाई को शक्कर के डब्बे में रख करके और शक्कर के तराजू पलड़े से तौला, और तौल करके शक्कर के ग्राहक को शक्कर की मिठाई दिया। मैंने देखा, सुखदेव जी कहते हैं गुरुदेव मैंने देखा कि शक्कर का ग्राहक शक्कर का पैसा दाम दिया शक्कर के सेठ को, और वो मिठाई लेकर के शक्कर का ग्राहक शक्कर की मिठाई खा रहा था। मैंने देखा, राजा जनक आनंद में डूब गए, मुस्कुरा दिए कि वाह मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरे शिष्य, अर्थात परमात्मा ही दीवाल हैं, परमात्मा ही छत हैं, परमात्मा ही कड़ी कुंडी हैं, परमात्मा ही सेठ हैं, परमात्मा ही अग्नि हैं, और ये मिठाई जो एक शक्कर मतलब परमात्मा, एक परमात्मा ही, कोई पिता पुत्र रूप रंग नाते जितना भी जो दिखाई पड़ा, एक परमात्मा ही परमात्मा सर्वत्र हैं, एक परमात्मा।
और वो सतचित आनंद हैं। सतचित आनंद नारायण का बोध कराते हैं सद्गुरु। जब ये बोध होता है तो इससे बड़ा यज्ञ कुछ भी नहीं होता। सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा भंडारा, सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा तप ये है। परमात्मा से प्रेम, परमात्मा का बोध, आत्मा का बोध। इसलिए तो भागवतकार लिखते हैं अहम एवासमेवाग्रे नानद यस्य सत्परम पश्चादहं यदेतस्य यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। मैं ही सब कुछ हूँ, निराकार भी मैं हूँ, साकार भी मैं हूँ, लेकिन परमात्मा है क्या? सत्यचित आनंद है। और सत्यचित आनंद का बोध गुरु की कृपा से ही होता है। और गुरु कृपा जब हो गई, हाँ, सिर पे प्रणाम किए, सिर पे हाथ रखे, शिष्य के रूप में स्वीकार किए कि जो हमें बताना था वो तुम्हें बोध है, उसको मैं प्रमाणित करता हूँ। ये सब पक्का बोध है। जब गुरुदेव ने प्रमाणित कर दिया तो वो बोध हो, ज्ञान पक्का हो गया, नहीं तब तक कच्चा था। गुरुदेव ने कहा पक्का ज्ञान यही है कि सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा। अब इसमें ध्यान रखना, आगे इस पर खूब अच्छा विषय चलेगा कल से कथा। सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा। तब शुक्रदेव जी चरणों में गिरे कि गुरुदेव आपको गुरुदक्षिणा में मैं क्या दूं? राजा जनक कहते हैं योग्य शिष्य ही गुरु की श्रेष्ठ दक्षिणा है। जो सद्गुरु है वो अगर उसे अच्छा शिष्य मिल जाए, भगवान का भजन करने वाला, आत्म प्रेम करने वाला, परमात्मा प्रेम करने वाला, उससे बड़ी दक्षिणा कुछ नहीं हो सकती। सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा है गुरु से प्रेम करने, परमात्मा से प्रेम करने वाला और वैराग्य के रास्ते पे चलने वाला। ऐसा शिष्य मिले तो इससे बड़ी दक्षिणा गुरु की कुछ नहीं हो सकती। नहीं, कुछ तो कृपा करो। अब गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, कुछ परंपरा बनी रहे गुरुदेव, क्योंकि दक्षिणा आवश्यक है। गुरु दक्षिणा जो हम जैसा करेंगे वैसे आगे की परंपरा रहेगी संसार के लिए। हमारे आप जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन संसार में तो सब साधारण लोग गुरु मंत्र लेंगे, उसकी परंपरा बनी रहेगी। तो कहे कि कुछ आदेश करो। तो राजा जनक कहते हैं कि अगर तुम्हें गुरु दक्षिणा देना है तो संसार की सबसे जो निरर्थक वस्तु है वो गुरु हमें दक्षिणा में लाके वो क्या दिए, निरर्थक का रहस्य क्या है, ये कथा कल आपको हम बताएंगे। कल की कथा में बताएंगे। आज समय हो गया, यही वाणी का विराम देते। बड़ा अच्छा विषय चलेगा भागवत का। भागवत की कथा तो बार बार सुने हो, कथा के अंतरंग में ले चलेंगे जो समय मिलेगा। हम अपने आनंद का उद्गार देंगे, जो आनंद भरा हुआ है, और तुम उसको उद्गार को सुनो। इसमें बहुत चटपटी बातें नहीं आएंगी, इसमें सब ज्ञान की बातें आएंगी, सब भक्ति और उसमें डूबी हुई बातें आएंगी। आओ कीर्तन कर लेते हैं। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, कृष्ण नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, कृष्ण नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, शिव नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, शिव नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राधे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राधे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, शिव नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, शिव नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, कृष्ण नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, कृष्ण नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हीरा जवाहर की माला तुम्हारे
की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, पैंट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, पैंट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। लेकिन ये कथा जो भगवान की भक्ति है, ये कथा श्रवण करने से भगवान की भक्ति और भक्ति के सहारे भगवान तुम्हें संसार के इस मोह माया से बचा करके आत्मानंद में मिला देंगे, परमानंद में मिला देंगे। तुम्हारे परमानंद स्वरूप आत्मा का बोध, तुम्हारे स्वरूप का बोध। आइए आरती यही करते हैं, आगे की कथा कल सुनें। सब खड़े हो जाओ, अपने अपने घरों में आरती जला करके और आरती करो, नहीं तो ऐसे ही करो। वो तो आरती पहले तैयार रखा तो सब आरती करिए। ये लोग कल ये आज आरती कल बुझ रही थी आरती, वहाँ हवा चले, बाहर हवा बंद हुई कि नहीं? हवा बंद बाहर करें आरती। आरती बाहर करते हैं, आश्रम के बाहर अंधेरा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी लाइट दिखेगी संगम की, और संगम की लाइट में हम लोग आरती करेंगे। हवा है एक बार आप देख लीजिए। नहीं रहने है तो रहने दीजिए। है, हवा है। हाँ यही करो, आज घर में ही करो। संगम का दर्शन पहले हम करा करके तुमको सब दर्शन किए हो, सबको आशीर्वाद भी दिए हैं, और अभी यही करो। इतनी तेज हवा थी कि वहाँ रुकना मुश्किल थी, इतना ठंडा लग रहा था थोड़ी देर में कि लग रहा था कि भी ये तो वो जैसे बद्रीनाथ धाम एक बार हम लोग जा रहे थे, चामोली में रुके हुए थे, और वहाँ ठंडी हर हर वो हाल वहाँ सुनाई पड़ा। तो मौसम है भगवान की प्रकृति की, मई महीना में गर्मी में इतना ठंडक, इतनी हवा, और थोड़ा बरसात तो ज़्यादा नहीं हुई, बरसात तो थोड़ी हुई, लेकिन तूफान बहुत था, हवा तेज थी। आज का ही तो बढ़िया है, पहले से भिगा के रख दिया थोड़ा, पहले से भिगा रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा तेल नहीं डालना। खाली बाती को बढ़िया से भिगा करके आते हैं, मोटी बाती है तो चलो चलो तब तक कीर्तन करते रहो। मानो तन अनमोल रे, अरे माटी में मत रोल रे, अब की मिले अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानो तन अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जैसे तुमको सोने के समय भूल जाते हो ना पति को, सोने के जब नींद आती पत्नी और परिवार को भूल जाते हो ना, उसी तरह से भगवान के भजन का जब समय हो, सत्कर्म का समय हो, ध्यान चिंतन का, तो थोड़ा समय परिवार को भूल जाया करो। ये अब मिला है फिर मिलने वाला नहीं, इसका व्यर्थ न जाने पाए। सबसे प्रेम करो, सब करो, लेकिन थोड़ा समय के लिए भूल कर अपने आत्मा परमात्मा से प्रेम प्रतिदिन कर लिया करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। अब ये लेकर के सब जगह से करो। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय रघुनाथ हरि, भक्त जनों के दास जनों के हर गुण क्षण में दूर है।
बसे मन का, सुख संपत्ति घर आए, श्याम सुंदर घर आए, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुम की। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। बाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सेवा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन यह जीवन, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे को अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय रघुनाथ हरे, जय भोलेनाथ हरे, स्वामी जय सुंदर श्याम हरे। भक्त जनों के संत, दास जनों के नव गुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। और सच्चिदानंद घन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और मस्ती में जय श्री कृष्ण। और मस्ती में जय श्री कृष्ण। ये हमारा आश्रम का कमरा है। ये देखो, ये अंदर जाकर के इधर स्नान गृह है, अंदर कमरा है, नीचे काफी नीचे है। ये सब आगे देखो, ये गेट आगे है, संगम यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, सामने है संगम के तट पे। पूरा अंधेरा हो गया इस समय। चलो प्रभु की कृपा, इतनी सब यही वाणी को फिरा। कल मिलेंगे। का हाल है। बोल तीर्थराज प्रयाग की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। और संगम के आज इतने तूफान हैं, इतनी लहरें, संगम जैसे समुंदर की लहर चल रही, देख रहे हो। अब इस लहरों में कथा कैसे होगी। दूर से पानी आ रहा है ऐसे, वहाँ जहाँ की बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कि देखो बिजलियाँ चमक रही है और सब कड़क रहा है। इसलिए आश्रम में चल करके कथा करेंगे, वहीं से लाइव होगा। बोल तीर्थराज प्रयाग की मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। अक्षय वट की जय। सामने है। माधव की जय। भगवान की जय। लेटे हुए हनुमान की जय। लेटे हुए हनुमान की जय। बड़ा ही तूफान है इस समय बादल भी चमक रहे हैं और यहाँ पंडाल तो है नहीं। हाँ, यहाँ तो गंगा मैया की गोद में संगम में बैठ के कथा होती थी। आज यहाँ कथा होने की स्थिति नहीं है। ऐसे आश्रम में चल करके वही आशीर्वाद देंगे। यहाँ चारों तरफ बादल और तूफान ही तूफान है और काफ़ी समय तक इंतजार किया गया, लेकिन ये तूफान अभी रुक नहीं रहा है और यहाँ जाना ही बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अब ये न तो पंडाल है न व्यासपीठ है। तो व्यासपीठ जमा लेते थे संगम में और संगम का व्यासपीठ काम कर सकता था। आज यहाँ व्यासपीठ हम कहाँ लगाएं, यहाँ लगाए तो यहाँ तक लहर आ रही है, वहाँ लगाए तो वहाँ तक लहर आ रही है। इसलिए यहीं से प्रणाम करके और सबको यहाँ संगम में शेर स्नान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और अपने अपने तीर्थराज प्रयाग की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये देखो सामने बादल चमक रहा है, ऐसा ये सामने आश्रम है, सामने आश्रम सामने दिख रहा है।